Hello, my beautiful souls. Welcome to my YouTube channel Psychic Tarot Shivi Triple Eight. ओके डियर, सो आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो ये है कि देखते हैं कि एंजल्स आपके कर्मों से कितना संतुष्ट हैं, कितना खुश हैं। ओके, सो अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूँगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। तो सबसे पहले मैं आपकी कार्ड्स शफल करती हूँ, देखती हूँ कि परमात्मा आपके कर्मों से कितना संतुष्ट हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को। सबसे पहले मैं शफल करती हूँ कार्ड्स को। ओके डियर्स, मैंने कार्ड्स निकाल ली हैं। चलिए देखते हैं कि आप लोगों के कर्मों से यूनिवर्स कितना संतुष्ट है, कितना सुधार आया है आप में। वाओ, टैरो के कार्ड्स तो बहुत ही खूबसूरत आए हैं। एनर्जी और एकल से बहुत ही अजीब से कार्ड्स आए हैं। चक्रा से तो और ही अजीब से कार्ड्स आए हैं। टैरो से कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं।
ठीक है। देखिए गाइस, सच सुनने के आदी हो तो पूरी रीडिंग ज़रूर सुनिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अब बहुत कड़क वाला सच आपको सुनाया जाएगा, ठीक है। देखिए ऐसा है कि बिटर स्वीट का कार्ड आ गया है, ठीक है। बिटर स्वीट से रीडिंग स्टार्ट करेंगे हम। देखिए यहाँ पर कई तरीके के लोग आए हैं, ठीक है, और सब एक एनर्जी में नहीं होंगे। कुछ लोग बहुत अच्छा काम करके बैठे हुए हैं, क्योंकि रीडिंग में कुछ इतने शानदार कार्ड्स आए हैं और कुछ कार्ड्स ऐसे आए हैं जो देखने का मेरा बिल्कुल मन नहीं था पर आ गए गलती से, ठीक है। ओके। सो यहाँ पर कई तरीके के कार्ड्स निकल कर आए हैं, तो कई तरीके के लोग भी हैं यहाँ मौजूद, सबकी एनर्जी सेम नहीं है। तो अब मैं बताती हूँ जो जिस एनर्जी में होगा उसके लिए वो मैसेज है, ठीक है। सो मैं बताती जाऊंगी, आप सुनते जाइए। देखिए सबसे पहले उन लोगों के लिए मैसेज है जो अपने आप को इग्नोर करके आज भी रो रहे हैं और ये कहते हैं कि मेरे को मेरा पर्सन दे दो, रियूनियन करा दो, बस बाकी मेरी ज़िंदगी ऐसे ही चलने दो, ठीक है। मुझे कोई परिवर्तन नहीं चाहिए लाइफ में, ना मुझे मेरा पर्पस चाहिए, ना मुझे इससे मतलब है कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, ना मुझे कर्मों की गणित से मतलब है। मुझे सिर्फ एक चीज़ से मतलब है कि मेरा रियूनियन मुझे मिल जाए, बस मैं खुश हो जाऊँ, ठीक है। वो मुझे चॉकलेट जो खानी है वो चॉकलेट खाने को दे दो, ठीक है। जो इस तरीके की एनर्जी में है डियर, उनकी लाइफ में यूनिवर्स तो बिल्कुल आपसे मतलब यहाँ पर तो एनर्जी आ गई ऑल टाइड अप एंड अटैचमेंट को सीधा बोल रहे हैं कि आपके अंदर इम्प्रूवमेंट्स की बहुत ज़रूरत है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अभी तक भी आपने कुछ नहीं सीखा, कुछ नहीं सीखा। जो चेजर्स हैं उनके लिए सीधा मैसेज है कि आपने कुछ नहीं सीखा और आप मतलब यूनिवर्स आपसे बहुत ही ज़्यादा आपने डिसअपॉइंट किया है बेसिकली यूनिवर्स को। आज अगर आप आज भी इनसिक्योर हैं कि ये मेरी चीज़ थी, मुझसे छिन गई, ये मुझे चाहिए था पर ये मुझसे दूर चला गया, ठीक है, अटैचमेंट में बंधे हुए हैं आप, अटैचमेंट में बंधे हुए, आपकी न्यू लाइफ स्टार्ट नहीं हो रही, ठीक है। अब यहाँ पर पता है सोल से मैंने जब मैसेज निकाले, ठीक है, ये सोल जर्नी से, तो बड़े बड़े ही अच्छे मैसेज निकल कर आए हैं। यहाँ पर आया सर्विस, बैलेंस, ट्रस्ट एंड लव। तो मतलब काफ़ी सारे लोगों की जो सोल जर्नी है या फिर वो अपनी सोल जर्नी के अकॉर्डिंग जा रहे हैं, ठीक है, उनसे यूनिवर्स बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि यहाँ पर कार्ड आ रहा है सर्विस का। पहली चीज़ कि उन्होंने सारे बंधनों को तोड़ के, वो किसी चीज़ से बंधन में नहीं है ना, वो अपनी इस तरीके की खुशियों की मांग कर रहे हैं कि मुझे ये पर्टिकुलर चीज़ चाहिए थी, ये वाली चॉकलेट, और आपने ये चॉकलेट मुझसे ले ली, मुझे यही चॉकलेट खानी थी। वो इस तरह की एनर्जी में नहीं है, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी एनर्जी में वो इस वक्त पता है क्या कर रहे हैं, सारी चीज़ों से खुद को फ्री करके सर्विस दे रहे हैं। वो अपना काम कर रहे हैं कि अगर सर्विस देने आए हैं तो सर्विस देंगे हम, ठीक है। अगर वो हमारा सोल पर्पस है तो उसे हम करेंगे, फिर हमें चाहे किसी भी चीज़ से खुद को फ्री करना पड़े। चलिए मैं कार्ड दिखाती हूँ। यहाँ पर कार्ड है ऑल टाइड अप का। जिस तरीके से ये लड़की पूरी बंधी हुई है, ठीक है, और वो फ्री नहीं हो पा रही है, पर नीचे ही कार्ड आ रहा है सर्विस का। सर्विस कार्ड दिखा रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने आप को फुली फ्री कर लिया है कि अगर वो सर्विस देने के लिए आए हैं, अगर इस काम के लिए उनको चुना गया है, अगर वो चोजन वन है, तो फिर नो मैटर व्हाट वो सर्विस देंगे। फिर उन्हें किसी भी चीज़ से अपने आप को फ्री करना पड़े, वो फ्री होंगे। कुछ ऐसी एनर्जी के लोग भी यहाँ मौजूद। ऑब्वियस सी बात है, अगर काम अच्छा कर रहे हो यूनिवर्स आपको आपसे संतुष्ट होंगे ही होंगे। यहाँ पर कार्ड है रेस्ट एंड रेजुवेनेशन का, बैलेंस का। कुछ लोगों ने इतना मेडिटेशन, इतना इनर वर्क अपने ऊपर किया है, इतना शेडो वर्क किया है, अपनी कमियों पर काम किया है कि अच्छा खासा बैलेंस उनकी लाइफ में क्रिएट हो रखा है। आई ब्रिंग अ स्टेट ऑफ परफेक्ट हार्मोनी इनटू माय वर्ल्ड एंड आई डू सो विदाउट जजमेंट। बिना जजमेंट के वो अपनी लाइफ के अंदर बैलेंस क्रिएट किए हैं। कोई आकर उनको ट्रिगर करके भी जा रहा है तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बिकॉज ट्रिगर उन पर काम ही नहीं कर रहे हैं। ऐसे लोगों पर ट्रिगर काम ही नहीं कर रहे हैं जो काफी बैलेंस है। यूनिवर्स ऐसे लोगों से बहुत ज़्यादा खुश है। अब आ रहा है डिसीट कार्ड एंड ट्रस्ट। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं जिनका दिमाग सिर्फ इस चीज़ में चलता है कि मेरे लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है वो सामने वाले ने करा दिया, ठीक है। यानी कि कुछ लोग इस एनर्जी में है यहाँ पर, जो ये सोचते हैं कि मेरी लाइफ में मेरे तरफ किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया है, किसी ने मेरे साथ कुछ कर दिया है, इसकी वजह से कुछ मेरी लाइफ में ये सब चीज़ें चल रही। जो ऐसे लोगों को ट्रस्ट कर मतलब जो इस तरह की चीज़ों को ट्रस्ट करते हैं, यूनिवर्स कह रहे हैं वो ऐसी चीज़ों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखिए, आप जो चीज़ भी सोचते हैं आप उसी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं अपनी लाइफ में। जैसे अगर आपने अच्छा सोचा तो आपने अच्छी सोच को मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास ज़िंदगी में अच्छा ही आएगा। लेकिन आपकी सोच अगर अच्छी नहीं है और आपने छोटी सोच को अपनी ज़िंदगी में रखा, तो छोटी चीज़ें मल्टीप्लाई होंगी, तो वही सोच की ज़िंदगी, वही चीज़ें आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बनेंगी। अगर आपका दिमाग चाहता है कि मेरी लाइफ में लोग कुछ कर देते हैं, कुछ ब्लैक मैजिक कर देते हैं, कुछ ऐसी कर देते हैं, चीज़ें कर देते हैं, और आप इन चीज़ों को भरोसा करते हो,
ठीक है। देखिए, मानना एक अलग चीज़ होती तो है ये चीज़ें, मैं ये नहीं कहूँगी कि होती नहीं है, लेकिन हमको सबकॉन्शियस में इनको जगह नहीं देनी है, हमको सबकॉन्शियस में ऐसी जगह नहीं देनी है इन चीज़ों के लिए कि हमारे ऊपर हावी हो जाएँ, क्योंकि ये पहले असर नहीं करती थी, पर अगर आप सबकॉन्शियस में जगह देंगे इन चीज़ों को, तो आप देखेंगे कि ये चीज़ें आपके ऊपर असर भी करती हैं। लोगों की इस तरह की चीज़ें आपके ऊपर असर ज़्यादा करने लगी हैं, तो हमको ऐसी चीज़ों को ट्रस्ट नहीं करना होता है। ट्रस्ट उन चीज़ों को करो जो करने लायक है, जैसे ट्रस्ट किस चीज़ को करना है, आई एम डिवाइनली गाइडेड एंड प्रोटेक्टेड, इस चीज़ को ट्रस्ट करो। अफर्मेशंस ऐसे बोलो ना जो आपको फ़ायदा करें, ऐसे अफर्मेशंस या ऐसी सोच को नहीं दोहराना है जो आपको नुकसान कर जाए, राइट? लेकिन यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको हर चीज़ की कमी दूसरों में नज़र आती है, कि सब कुछ जो कुछ बिगड़ा उनकी लाइफ में इसका सबका ज़िम्मेदार कोई दूसरा है, पर आप भूल जाते हो गाइस, ज़िंदगी आपकी है, ठीक है? अगर अगर आप खाना खा रहे हैं ना, तो आपका पेट ही भरेगा, उससे किसी दूसरे का पेट भर ही नहीं सकता, ये पॉसिबल नहीं है। उसी तरीके से कर्म, अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, तो वो आपका ही कोई कर्मा है, इस लाइफ का या पास्ट लाइफ का, किसी और के करने से आपकी ज़िंदगी में चीज़ें नहीं हो सकती और यूनिवर्स होने भी नहीं देंगे। अगर कुछ हुआ है तो हो सकता है कि वो आप ही का कुछ हुआ पास्ट का रहा हो, ठीक है? कोई आपका प्रारब्ध रहा हो। तो जो लोग इस तरीके की चीज़ों को बिलीव करते हैं, ठीक है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप ऐसी चीज़ें सबकॉन्शियस में ना डालें अपने, कि किसी ने आपकी लाइफ में ये करा दिया है, वो करा दिया है, ठीक है? क्योंकि अगर आप ये चीज़ें डालेंगे अपने दिमाग में, यही चीज़ें मल्टीप्लाई होंगी। अगर डालना है तो ये डालिए कि आप गाइडेड हैं, प्रोटेक्टेड हैं, आपको सारी चीज़ें मिलती हैं, आप लव, रिस्पेक्ट डिज़र्व करते हैं। इस तरह की चीज़ों पर ट्रस्ट करिए, इन चीज़ों पर ट्रस्ट बनाइए, ताकि ये चीज़ें मल्टीप्लाई हो सकें, राइट? यहाँ पर कार्ड आ रहा है अटैचमेंट का एंड लव का। देखिए, लव और अटैचमेंट में आज में भी काफ़ी सारे लोग डिफरेंस नहीं सीख पाए कि अटैचमेंट क्या होता है, लव क्या होता है। ठीक है, अगर कोई लव में है, ठीक है, और किसी के साथ लव में है, कोई इंसान आपका है, तो वो किसी और का यू नो नहीं हो सकता। बट अगर आप किसी अटैचमेंट में हैं, किसी के मोह में हैं, तो वो चीज़ें जो आपके लिए नहीं बनी, वो आपकी लाइफ से बाहर जाती हैं, और जब वो आपके साथ बाहर जाती है ना, तो आपको कहीं न कहीं ये यकीन करना होता है कि आपके लिए नहीं बनी थी। ठीक है? जो भी चीज़ आपके लिए डेस्टाइन्ड है, वो आप तक खुद चल कर आती है, उसके लिए वो आपको एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते, कि आप उसको, मतलब एफर्ट्स लगाने का मतलब ये नहीं होता कि आप कर्म करना बंद कर दो। एफर्ट्स लगाने का मतलब ये होता है कि उसको ज़बरदस्ती पकड़ के नहीं रखा जाता लाइफ़ के अंदर। आप जितने एफर्ट्स लगा सकते हो, खुद की लाइफ़ में लगा सकते हो। खुद को आप जहाँ रखना चाहते हो, जैसे रखना चाहते हो, आप रख सकते हो। लेकिन आप किसी और को पकड़ के अपनी लाइफ़ में नहीं रख सकते। अगर उसकी डेस्टिनी कहीं और है, तो वो इंसान, वो चीज़ आपसे दूर जाएगी ही जाएगी। और जो चीज़ आपके लिए बनी है, वो आपसे दूर जाने की कितनी भी कोशिश करे, ठीक है? अगर आपके लिए डेस्टाइन्ड, आप उसे पकड़ने की कोशिश नहीं भी करेंगे ना, तो भी घूम फिर कर आप ही के पास आएगी, क्योंकि वो आपके लिए डेस्टाइन्ड है, उसका दाना-पानी आपके साथ लिखा हुआ है। तो जो चीज़ आपके साथ लिखी हुई है, उसको आप कितना भी छोड़ के रखें, ठीक है? कितना भी उसे फ्री छोड़ दें, अगर आपकी है, तो घूम फिर के आप ही की तरफ वापस आएगी। लेकिन अगर आपके लिए नहीं बनी, आप उसे कितना भी पकड़ने की कोशिश करें, कितना भी अटैचमेंट में रहें, कितना भी उस चीज़ को चेज़ करें, माँगे, लेकिन आपके लिए नहीं है, वो किसी और के लिए है, तो वो आप जहाँ पर उसे पकड़ने की कोशिश करेंगे, वहीं से भाग जाएगी। जितनी बार पकड़ने की कोशिश करेंगे, उतनी बार भाग जाएगी। तो इस तरीके का मैसेज आप लोग के लिए निकल के आ रहे थे कि यूनिवर्स बहुत सारे लोग से खुश भी हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत अच्छी एनर्जी में, लेकिन कुछ लोग अच्छी एनर्जी में नहीं हैं। कुछ लोग आज भी इस चीज़ पर ध्यान ही नहीं दे रहे कि वो खुद क्या हैं, ठीक है? यहाँ पर ये कार्ड ना मुझे बहुत, मतलब जैसे लगता है कि इंसान पूरी तरीके से बेवकूफ़ हो गया, वो समझ ही नहीं रहा है कि वो खुद भी कुछ है। यहाँ पर इस व्यक्ति ने अपनी कोई वर्थ रियलाइज़ नहीं करी, वो सोचे कि सामने वाला पार्टनर उसकी वर्थ रियलाइज़ कर ले, तो यूनिवर्स कह रहे हैं क्यों कर ले भाई? तुमने जब खुद की नहीं कर पाई, तो तुम्हारी वर्थ दूसरा क्यों रियलाइज़ कर ले? अगर तुम्हें अपनी वर्थ रियलाइज़ कर पाई होती, तो तुम सबसे पहले अपने ऊपर ध्यान देते। अपने इनर वर्क पे ध्यान देते हैं, अपने आप को बैलेंस करने पर ध्यान देते, ट्रस्ट करते यूनिवर्स को, अपने डिवाइन फादर को आप ट्रस्ट करते, डिवाइन मदर को आप ट्रस्ट करते कि वो आपकी लाइफ में सब अच्छा करेंगे, ठीक है? अगर कोई चीज़ आपको रिजेक्ट कर रही है, तो हो सकता है वो डिवाइन प्रोटेक्शन हो, लेकिन आप फिर भी उसी रिजेक्शन के पास बार-बार जाना चाहते हैं, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? यहाँ पर यूनिवर्स का सीधा मैसेज आ रहा है, नो। अगर कोई क्वेश्चन लेकर बैठे हो, सवाल लेकर बैठे हो और पूछ रहे हो परमात्मा से कि इसका सवाल का जवाब क्या है, तो वो कह रहे हैं नो। अभी के लिए नो है, अभी के लिए साफ मना कर दिया यूनिवर्स ने। राइट नाउ की जो सिचुएशन है, उस पर परमात्मा कह रहे हैं नो, नो और नो। इनसिक्योरिटी का मैसेज है, ठीक है? देखिए, फिर से अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया कि जो चीज़ आपसे आपके लिए बनी हुई है ना, वो आपसे कितना भी दूर भागने की कोशिश कर ले, घूम फिर के आप ही तक आएगी। लेकिन कोई भी चीज़ अगर आपके लिए नहीं बनी है, उसे आप कितना भी ज़बरदस्ती पकड़ने की कोशिश कर लें, वो
घूम फिर के आपसे दूर ही भागेगी, जाएगी ही जाएगी, वो आपके लिए नहीं बनी है। इनसिक्योरिटी करनी क्यों है, हमें ये बताओ, ठीक है? आप ज़बरदस्ती का कुछ पकड़ के नहीं रख सकते अपनी लाइफ में। आप अपनी लाइफ में आप ये देखिए, खाना उतना ही खा सकते हो जितनी आपके पेट में जगह है, ठीक है? एक्स्ट्रा खाओगे तो या तो आपकी बहुत गंदी तबीयत खराब होगी, ठीक है? या फिर खाने लायक ही नहीं बचोगे कुछ समय के बाद, ठीक है? तो मतलब आप सिर्फ़ उतना ही हज़म कर सकते हो जितना आपकी डेस्टिनी में है, ठीक है? जितना आपको मिलना लिखा होगा। एक्स्ट्रा रखने की कोशिश करोगे तो संभाल नहीं पाओगे, क्योंकि वो आपके लिए था ही नहीं, ठीक है? सो यहाँ पर इनसिक्योरिटी का मैसेज आ रहा है, पता नहीं कितने लोग इनसिक्योर हैं भाई, डेस्टाइन पार्टनर को लेकर इनसिक्योर हैं, कौन मिलने वाला है उस चीज़ को लेकर काफ़ी इनसिक्योर हैं। किसी का ध्यान इस चीज़ पे नहीं जाता है कि मैं क्रिएट कर लूँ, मैं क्रिएटर बन जाऊँ, मैं अपनी लाइफ में सारी चीज़ों को ट्रस्ट करके अपने आप को इतना ट्रांसफॉर्म कर लूँ कि मेरी मैनिफेस्टेशन ऑटोमेटिक पूरी हो जाए, ठीक है? जो भी मैं चाहता हूँ। इस चीज़ पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। सब मतलब इस चीज़ पर पड़े हैं कि मुझे कोई ऐसा दे दो बस कि मैं खुश हो जाऊँ, ठीक है? उन्हें मतलब सोल पर्पस से भी यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं जिन्हें कोई मतलब नहीं, ठीक है? टैरो के कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं। टैरो के कार्ड्स आए हैं 10 ऑफ कप्स, एम्परर, 4 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कॉइन्स। मैं सीधा बोलती हूँ, ये जो यूनिवर्स के हिसाब से जो उनकी नज़रों में अच्छे इंसान होंगे ना, उनकी लाइफ सेट है यहाँ पे। देखिए पाँचों कार्ड्स कितने खूबसूरत आए हैं, ठीक है? 4 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर आपको दिखाई देगी मैरिज कितनी खूबसूरत तरीके से। 10 ऑफ कप्स यहाँ पर दिखाई देगी आपको एक हैप्पी फैमिली। एम्परर यहाँ पर दिखाई देगा आपको एक अथॉरिटेटिव पार्टनर, डिवाइन पार्टनर, या खुद ही आप अथॉरिटी में हैं। यहाँ पर आपको दिखाएगा किंग ऑफ कॉइन्स, यहाँ पर आपको टर्टल नजर आ रहा है जो अबंडेंस की बात करता है। यहाँ पर है टेम्परेंस, एक ऐसा व्यक्ति जिसने खुद को पहचान लिया है कि वो मल्टीपल वर्क्स करने के लिए बना हुआ है। आपको पांचों कार्ड्स कितने ही खूबसूरत नजर आ रहे हैं। तो जो अच्छी एनर्जी में है, जो यूनिवर्स को बिल्कुल ट्रस्ट करके चल रहे हैं और अपने ऊपर काम कर रहे हैं, उनके लिए ये एनर्जीज है। यूनिवर्स उनसे संतुष्ट है, उन्हें चीजें मिल जाएंगी। लेकिन जो जो आज भी सिर्फ कह रहे हैं कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, सबने बर्बाद कर दिया, ब्लैक मैजिक कर दिया, ये कर दिया, वो मेरी लाइफ हेल कर दी, वो बिल्कुल इस एनर्जी में डले हुए हैं जो आज भी कह रहे हैं कि नहीं मुझे तो यही चाहिए था, यही चॉकलेट चाहिए थी। हो सकता है इससे बड़ी तुम एक चॉकलेट मांग रहे हो, ऐसा भी तो हो सकता है आगे चलकर तुम्हें पूरा चॉकलेट का डब्बा मिलने वाला हो। तो तुम एक चॉकलेट के पीछे क्यों परेशान हो भाई? तुम चॉकलेट के डब्बे की तरफ क्यों नहीं सोच सकते? तो मतलब एनर्जी है ना, डेस्टिनी कार्ड देखिए, जो आपकी मैंने बोला ना, जो आपके लिए डेस्टाइंड है वो आप तक ऑटोमेटिक सही समय पर डिवाइन टाइमिंग पर पहुंचता है। अगर हम अभी नहीं पहुंच पाया है या अभी तक नहीं आया है तो वो अभी शायद वो सही समय नहीं है उसका पहुंचने का, ठीक है? डेस्टिनी में कोई है, यूनिवर्स कह रहे हैं डेस्टिनी में कोई है भाई। हो सकता है तुम्हारी सोच से बेहतर हो, पर तुम ट्रस्ट नहीं कर सकते। तुम अपने पार्टनर को ट्रस्ट कर सकते हो पर तुम डिवाइन को ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। बड़ी अजीब बात है। यहाँ पर कार्ड आ रहा है पॉइज्ड का एंड कार्ड आ रहा है न्यू लाइफ का। देखिए यहाँ पर ना यूनिवर्स आपकी लाइफ में बहुत तभी से ना यूनिवर्स आपकी लाइफ में कोई ना कोई मैसेज भेज रहे हैं, कोई ना कोई गाइडेंस आपकी लाइफ में भेज रहे हैं कि आप अपनी न्यू लाइफ की तरफ ध्यान दें, अपने आप को अपना बेस्ट वर्जन बनाएं, खुलकर जीना स्टार्ट करें, फ्रीडम की लाइफ पर ध्यान दें। लेकिन आप सारी चीज़ों को इग्नोर करके कर रहे हो चेस। आप कह रहे हो नहीं बस एक चीज़ चाहिए मुझे। आप ये बताइए मुझे, यहाँ पर यूनिवर्स चैनल कर रहे हैं मेरे को, यूनिवर्स मेरे से कह रहे हैं कि पूछो इन लोगों से कि ये पूरा समय अपनी ज़िंदगी में पूरा पूरा दिन 24 आवर्स किस चीज़ में लगाते हैं? क्या ये ऐसा क्रिएटिव कर रहे हैं अपनी लाइफ में? क्या ये ऐसा कर रहे हैं जो इनको अवार्ड्स और रिवॉर्ड्स मिलने चाहिए? क्या कर क्या रहे हैं अपनी पूरी लाइफ के 24 घंटों में? कौन सा क्रिएटिव वर्क ये कर रहे हैं, कौन सा विजडम ये ले रहे हैं, कौन सा नॉलेज ये गेन कर रहे हैं, ठीक है? या फिर ये सिर्फ चेस कर रहे हैं, या फिर ये सिर्फ ये कह रहे हैं कि मेरी लाइफ हेल हो गई, मेरी लाइफ बर्बाद हो गई? क्या 24 आवर्स में आप अपने लिए समय निकाल रहे हो? क्या रहे हो आप? क्रिएटिव क्या कर रहे हो अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए? आप कौन से एफर्ट्स ले रहे हो, ठीक है? यूनिवर्स आपसे पूछना चाह रहे हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर लिखिए, बिकॉज आपके पास मैसेजेस आ रहे हैं, आपसे कहा जा रहा है आप काम करते जाइए। मैसेज इन अ बॉटल, ठीक है? आपको यूनिवर्स लगातार कोई मैसेज दे रहे हैं कि आपकी न्यू लाइफ की तरफ आपको पुश कर रहे हैं, आपको फ्रीडम से जीने के लिए मजबूर कर रहे हैं। लेकिन आप कह रहे हो नहीं जीना, चॉकलेट दे दो बस, ठीक है? नहीं जीना, मुझे कोई फ्रीडम नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस वो चॉकलेट दे दो, ठीक है? यूनिवर्स भी कह रहा है नहीं दे रहा है तुमको चॉकलेट, ठीक है? क्योंकि तुम उससे हो सकता है चॉकलेट का डब्बा डिजर्व कर रहे हो, तो कैसे दे दो तुम्हें चॉकलेट? तुम्हारा वाइब्रेशन मतलब जो तुम्हारी एनर्जीज हैं और या फिर तुम्हारे अच्छे कर्मों का जो फल है वो एक चॉकलेट को नहीं डिजर्व करता, चॉकलेट के डब्बे को डिजर्व करता है। तो कैसे दे दो तुम्हें एक चॉकलेट, बताओ, ठीक है ना? तो यूनिवर्स भी कह रहे हैं कि बैठो फिर करो टाइम वेस्ट, ठीक है ना? सीधा है यहाँ पर, क्योंकि यूनिवर्स ना, मुझे इस एनर्जी से ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स आप में से काफी सारे लोगों से ना खुश नहीं है, जो अपने आप को इग्नोर करके ना दूसरों की तरफ भाग रहे हैं। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपसे खुश नहीं है, क्योंकि वो आपसे सीधा एक चीज कह रहे हैं कि अपने आप को इग्नोर करने का मतलब है कि आपने हमें इग्नोर कर दिया,
अगर आपको खुद पर विश्वास नहीं है, इसका मतलब है कि आपको हम पर भी विश्वास नहीं है। यहाँ पर कार्ड आ रहा है एल मोरिया, अवेकनिंग प्रेजेंस, ठीक है। द यूनिवर्स इज विद यू, वी आर अ क्लॉक ऑफ प्रोटेक्शन एंड लव, ठीक है। यूनिवर्स आपको कितना प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कितना लव कर रहे हैं, कितना अवेक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप फिर भी सब छोड़ के एक ही इंसान के पीछे पड़े हुए हो, और वहीं से इनसिक्योरिटी, लगातार इनसिक्योरिटी, ठीक है। अगर आपको ऐसी चोट खानी है तो यूनिवर्स वहीं से चोट खिलाएगा आपको। एक टाइम तो ऐसा जरूर आएगा, साल भर में, 1.5 साल में, जब आपको समझ में आ जाएगा कि अब मुझे चोट नहीं खानी है, बस बहुत हो गया, मेरा दिल बहुत छल्ली हो गया। जब जागो तब सवेरा, तब उस दिन जागोगे आप, तब तक बहुत समय निकल गया होगा। सीधा मैसेज है, ठीक है। इंक्रीज अवेयरनेस, डीप कनेक्शन, ट्रस्ट योर इनर वॉइस। देखिए मैं रीडिंग करती हूँ तो मैंने पहले बोला है कि सच सुनने की आदि हो तो रीडिंग देखो, क्योंकि कोई जरूरत नहीं है कि मुझे मैं बटरिंग करके आपको बोलूँ। सीधा मैसेज है कि काम तो करना पड़ेगा, ठीक है ना। कुछ भी अगर आप चाहते हो बैठे बैठाए मिल जाए तो बैठे बैठाए पहले पास्ट में आपको मिला है, आपने संभाल नहीं पाया है, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप इतनी सक्षम होते तो आपको फिर जरूरत नहीं पड़ती ट्रांसफॉर्मेशन की, आप नहीं संभाल पाए, शेडोज थे आपके, इस वजह से आपको ट्रांसफॉर्मेशन की नीड पड़ी और यूनिवर्स ने आपको ट्रांसफॉर्म किया। अब ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ही आपको चीजें मिल सकती हैं, काम करोगे जल्दी मिल जाएंगी, देर लगाओगे देर में मिलेंगी। यहाँ पर कार्ड आ रहा है इंक्रीज्ड अवेयरनेस, आपको अपनी अवेयरनेस पे काम करने की जरूरत है। इनर वॉइस को ट्रस्ट करना सीखो, अपने इंट्यूशन पे काम करो। अभी कह रहे हो, अभी मैं पूछ लूँ इंट्यूशन पे काम करते हो, आप बोलोगे सुन पाते हो, आप बोलोगे नहीं सुन पाता हूँ। अटैचमेंट में हो, हाँ अभी भी छुड़ा नहीं पाया हूँ। डिसिप्लिन में हो, नहीं अभी डिसिप्लिन में नहीं हूँ। 24 आवर्स में क्या करते हो, 5-6 घंटे रीडिंग देख लेता हूँ, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो अब अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है। यूनिवर्स आपको ना जब तक इस तरीके से हील नहीं कर लेते ना, और आपको आपकी वर्थ नहीं रियलाइज करवा देते, आपको बता नहीं देते कि आप कौन है, तब तक वो भी आपको छोड़ने वाले नहीं है। क्योंकि आपने अपनी पावर्स को इग्नोर करके यूनिवर्स की पावर्स को इग्नोर किया है, आपने खुद पर शक करके यूनिवर्स पर शक किया है, आपने उनकी क्रिएशन पर शक किया है, आपने अपने डिवाइन फादर पर ट्रस्ट नहीं किया है, ठीक है। अगर आप उन पर ट्रस्ट करते तो आप सबसे पहले खुद पर काम करते हैं, आप सिर्फ मांगते नहीं, ठीक है। सो ये एनर्जी आ रही है गाइस, यूनिवर्स आपसे उतना ज़्यादा खुश नहीं नजर आए इस रीडिंग में मुझे। जो अच्छे काम कर रहे हैं डेफिनेटली उनसे खुश होंगे, पर मुझे काफ़ी सारे कार्ड्स ऐसे नज़र आए हैं जहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप अपने आप से खुश नहीं हैं, और जब तक आप खुद से खुश नहीं हैं आप मुझसे खुश नहीं हो सकता, तो हम आपसे कैसे खुश हो सकते हैं। ओके सो डियर, ये आप लोग के लिए रीडिंग निकल कर आई। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई। रीडिंग पसंद आई तो गाइस प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस।